न्यू इंडिया के नए संसद भवन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का तेजी से हो रहा निर्माण। नए संसद भवन का हॉल बनकर तैयार। सूत्रों का कहना कि नए संसद भवन से पेश किया जा सकता है बजट। मिशन पूर्वांचल की शुरुआत से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने लिया काशी के कोतवाल का आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ धाम में टेका मत्था। सीएम योगी भी रहे मौजूद। गाजीपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया पूर्व सैनिकों के साथ संवाद। कहा पहले की सरकारों को नहीं थी सैनिकों की चिंता, हमारी सरकार ने आते ही उठाए कई कदम। गाजीपुर में सीएम योगी ने अपनी सरकार की बताई उपलब्धियां। कहा डबल इंजन की सरकार में बिना भेदभाव विकास हो रहा है। माफिया गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश का इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करेंगे दौरा। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का करेंगे दौरा। कुश्ती संघ के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। भारतीय ओलंपिक संघ की शाम 6 बजे इमरजेंसी मीटिंग। पहलवानों ने लिखी थी चिट्ठी। बबीता फोगाट का कांग्रेस पर निशाना। ट्वीट कर लिखा अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों के आंदोलन पर ओछी राजनीति करना बंद करें। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी। कहा अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे। खेल मंत्री ने कहा आरोप गंभीर, जरूरी कदम उठाएंगे। धरने पर बैठे रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा हमारे साथ पूरे भारत के पहलवान, हमारे पास सबूत है, जरूरत पड़ी तो लेंगे पुलिस का सहारा। गोंडा में कल से शुरू होने वाली नेशनल ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप का बायकॉट। हरियाणा के 6 खिलाड़ी लौटे। कहा जंतर मंतर पर जाकर धरने का करेंगे समर्थन। 22 जनवरी को कुश्ती फेडरेशन की अयोध्या में बैठक। बृजभूषण सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। मीटिंग में हो सकते हैं कई अहम फैसले। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह के अमीन रिपोर्ट मामले में हुई सुनवाई। हिंदू सेना की याचिका पर दोनों पक्षों ने रखी बात। 25 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। अमीन सर्वे के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की बेनामी संपत्ति अटैच। सरिता विहार में इनकम टैक्स ने की कार्रवाई। नोटिस जारी कर मांगा गया था जवाब। लखनऊ नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त। कार्यकाल समाप्त होने पर डीएम ने समिति का गठन किया। मैनपुरी में किसानों की महापंचायत में एसडीएम को बनाया गया बंधक। किसानों पर 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखने का आरोप। एसडीएम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। देवरिया में अनियंत्रित कंटेनर घर में घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। मदनपुर थाना क्षेत्र के बराव चौराहे का मामला। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने कॉम्बिंग कर 2 अन्य बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरदोई में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत। जौनपुर में युवक ने सीडीपीओ को थप्पड़ जड़ा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ललितपुर में मत्स्य विभाग के कर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत लाभार्थियों से रिश्वत ली। कौशाम्बी में आईटीआई छात्रा ने छेड़खानी से परेशान होकर निकला जहरीला पदार्थ। पड़ोस के दबंगों ने की थी छेड़खानी। कानपुर में अवैध रूप से बनी बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। बुलडोजर पर बिल्डिंग मालिक ने किया पथराव। हंगामे के चलते भारी पुलिस बल तैनात। प्रयागराज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के 13वीं में हुए शामिल। पूर्व राज्यपाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अलीगढ़ में पठान फिल्म की रिलीज के लिए सिनेमाघर संचालक ने मांगी पुलिस से सुरक्षा। सिनेमाघरों में 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। मैनपुरी में लव जिहाद मामले की पैरवी करने गया पीड़िता का पिता लापता। पीड़िता के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने रेप की घटना को दिया था अंजाम। कानपुर देहात में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कार्यकर्ताओं से की बैठक। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन। फतेहपुर में समाज कल्याण अधिकारी को दफ्तर में बाबू ने बनाया बंधक। रिश्वत के लगाए आरोप। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम ने बनाया रैन बसेरा। ठंड से बचने के लिए अब आवारा कुत्ते भी ले सकेंगे रैन बसेरा में शरण। संभल में राइफल पिस्टल के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्लॉक प्रमुख का बेटा बताया जा रहा युवक। पुलिस से 2 के खिलाफ केस कर दिया दर्ज। देवरिया जिला अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। 10 केंद्र प्रभारियों पर गिरी गाज। लगातार मिल रही थी शिकायत।
कौशाम्बी में शातिर युवक ने कक्षा 4 के छात्र को ब्लैकमेल कर 75,000 रुपए ऐंठे, आरोपी से पुलिस की पूछताछ। इटावा में सड़क हादसे में 2 बाउंसर की मौत, तेज रफ्तार बाइक रेसलिंग से टकराकर पुल से नीचे गिरी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के NS2 में हुआ हादसा। जालौन में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का कपड़ा हुआ राख। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी दुकान में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बुझाई आग। कानपुर में नकली नोट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मारपीट, तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली सी बात पर आमने सामने आए दोनों पक्ष, पुलिस ने दर्ज की FIR। रायबरेली में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 युवकों को लगी गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में डॉक्टर पर मरीज का अंगूठा काटने का आरोप, पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया मामला। अलीगढ़ में देर रात एक मकान में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने बोला धावा, बदमाशों ने परिजनों को बंधक बनाकर की लाखों रुपए की लूट, बदमाश मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। रामपुर से एक युवक ने अपनी किडनैपिंग की खुद बनाई योजना, अपने ही घर वालों से मांगी फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में रेलवे स्टेशन पर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो में लड़ते दिखे छात्रों के 2 गुट। आगरा में स्कूल बस अनियंत्रित होने से हादसा, अचानक गड्ढे में जा फंसी बस, सभी बच्चे सुरक्षित। बाराबंकी में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, नशे के लिए इस्तेमाल हो रही प्रतिबंधित दवाएं बरामद, कई मेडिकल स्टोर्स किए गए सील। गाजियाबाद में एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। गोरखपुर जेल में कैदियों की बनाई पेंटिंग्स और मूर्तियों की लगी प्रदर्शनी, PM कौशल विकास मिशन के तहत बनेंगे आत्मनिर्भर। बुलंदशहर में किसान आवारा पशुओं से हुए परेशान, गौवंश को पशु चिकित्सालय में किया बंद। झांसी में वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, हादसे में डॉक्टर की मौत। मुलायम परिवार के आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज, बीजेपी का अखिलेश पर वार, कहा सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कौशाम्बी में आम की पत्ती तोड़ने से किया मन्ना तो दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, इलाज के दौरान युवक की मौत। बुलंदशहर में दबंग बीजेपी नेता और उसके साथियों ने मिलकर अस्पताल में किया हंगामा, डॉक्टर और स्टाफ के साथ जमकर की मारपीट, वीडियो वायरल। बड़ौद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 का इनामी गिरफ्तार। सीतापुर में एक भीषण सड़क हादसा, कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ आ रही रोडवेज की बस हुई हादसे का शिकार, हादसे में 30 लोग हुए घायल। मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर सियासत, समाजवादी छात्रा सभा की मांग, छात्राओं को बुर्का पहनकर कॉलेज के अंदर जाने दिया जाए। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात, गंगोत्री, हर्षिल, मुकबा, दराली में हुई बर्फबारी, पहाड़ों में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। चमोली के औली में देर रात से लगातार बर्फबारी जारी, औली घूमने आए पर्यटक बर्फबारी को देखकर काफी खुश हुए। औली घूमने आए पर्यटकों की गाड़ियां बर्फ में फंसी, जोशीमठ औली मार्ग बंद, अभी तक औली में 3 फीट बर्फ जमी। जोशीमठ में भी बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों में बर्फबारी से दौड़ी खुशी, व्यापारियों के चेहरे भी खिले। जोशीमठ में बर्फबारी आपदा प्रभावितों के लिए मुसीबत बनी, भूख धसाव से घर छोड़ चुके लोग बर्फबारी से परेशान, आपदा में राहत कार्य में दिक्कत आ सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी, राजधानी देहरादून में सर्दी का सितम। बारिश बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, ऋषिकेश में भी ठंड का असर, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पहुंच रहे पर्यटक। उत्तर भारत को अगले 5 दिन शीतलहर से मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की संभावना। जोशीमठ राहत कार्यों पर सीएम धामी की नजर लगातार जारी है, मॉनिटरिंग समीक्षा बैठक में पुनर्वास के लिए 3 जगहों का चयन किया गया। उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्रों पर बीजेपी का फोकस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा अब सीमांत क्षेत्रों में भी कार्यक्रम करेंगे। फर्जी कॉल सेंटर पर एसटीएफ की कार्रवाई, उत्तराखंड एसटीएफ ने महाराष्ट्र में की कार्रवाई, औरंगाबाद में फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा, कॉल सेंटर के 10 टीम लीडर को लीगल नोटिस। पौड़ी में गेस्ट हाउस में संचालित हो रहा ब्लॉक 5 साल से अभी तक नहीं बन पाया ब्लॉक भवन। बागेश्वर में जल्द ही मिल सकती है रेगुलर हेलीकॉप्टर सेवा, उत्तरायणी मेले में हेलीकॉप्टर से हवाई सफर।
जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संबोधन में कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने घर वापस आ रहा हूं। बीजेपी आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। लाहौर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रूसी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात, तेल और गैस आपूर्ति पर हुई चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक से की मुलाकात, यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा प्लांट्स को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए जल्द हथियार सप्लाई की मांग की है, कहा है हमें हथियारों की जरूरत, सिर्फ हिम्मत और प्रेरणा काफी नहीं। यूक्रेन को $122 मिलियन के हथियार देगा एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने किया ऐलान। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक बार फिर दोहराया समर्थन, ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने और हथियार सप्लाई करने का लिया संकल्प। यूक्रेन को आर्चर आर्टिलरी सिस्टम भेजेगा स्वीडन, कुल $419 मिलियन के सहायता पैकेज का ऐलान। कीव पहुंचे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, रूस से युद्ध में यूक्रेन को समर्थन का दिलाया भरोसा। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के समर्थन में लगाए गए सूरजमुखी फूल, यूक्रेन के हालात को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश। रूस और बेलारूस की संयुक्त एयरफोर्स ड्रिल जारी, बेलारूस ने जारी किया सैन्य अभ्यास का वीडियो, 1 फरवरी तक चलेगी ड्रिल। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।